स्वागत है बच्चों आपका राहुल क्लासेस में। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि मैं यहाँ पर पूरी क्लास 12 की अकाउंटेंसी के 100 क्वेश्चन ले रहा हूँ, वो आपने अच्छे से रिवाइज करने हैं। ठीक है, उसमें से आपके लगभग 45 to 50 मार्क्स कवर हो जाएंगे अगर आप सारे कॉन्सेप्ट लेकर के चलते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो बार बार पूछे जाते हैं, जिस फ्रिक्वेंसी के पूछे जाते हैं, वैसे मैं आपको कराने की कोशिश करूँगा यहाँ पे। ठीक है ना, अगर कोई आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बच्चों, कल हमने एक वीडियो डाली थी, उसमें हमने किया था कि किस तरीके से हम फॉरफीचर की एंट्री बनाएंगे, फिर रीइश्यू की बनाएंगे और कैपिटल रिजर्व निकालेंगे। ऐसा ही क्वेश्चन और मैं आज लेके आया हूँ आपके लिए। ठीक है, अगर अब ये क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, लिखा हुआ है कि दिशा लिमिटेड फॉरफिट 500 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। दिशा लिमिटेड कंपनी ने 500 शेयर फॉरफिट किए बच्चों, 100 रुपये का एक है, एट अ डिस्काउंट एट अ 10% प्रीमियम, और ये 10% प्रीमियम पर है। बच्चों, प्रीमियम हमेशा निकालना होगा तो आप फेस वैल्यू का निकालेंगे। जैसे फेस वैल्यू कितनी है 100 है, तो 100 का 10% कितना होगा बच्चों? 10 ही होगा। 100 इंटू 10/100 करेंगे तो फिर वही आ जाएगा 10। ठीक है, आगे लिखा हुआ है कि ₹90 कॉल्ड अप, लेकिन कंपनी कह रही है हम 100 रुपये नहीं लेंगे, हम ₹90 कॉल्ड अप कर रहे हैं। तो आप 90 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से नहीं करनी है आपने। प्रीमियम अलग है बच्चों। On which the shareholder did not pay the 30 per share on the allotment। जिस शेयर होल्डर के पास ये शेयर थे उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, जिस पे कि 30 रुपये मांगे गए थे। प्रीमियम इसके साथ इंक्लूड है बच्चों। एंड फर्स्ट कॉल, उसने ना तो अलॉटमेंट का पैसा दिया ना ही फर्स्ट कॉल का दिया। अलॉटमेंट पे 30 रुपये मांगे गए थे, वो नहीं दिए। फर्स्ट कॉल पर 20 रुपये मांगे गए थे, वो नहीं दिए। आउट ऑफ दीज 300 शेयर्स वर रीइश्यूड। आपने फॉरफिट कितने करने हैं बच्चों? आपने फॉरफिट करने हैं 500 शेयर्स, और री इशू कितने करने हैं? 300। अलग अलग है दोनों। ठीक है, वर री इशू फॉर 80 पर शेयर। जब आप री इशू करेंगे बच्चों तो 80 रुपये का एक देना है। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, सबसे पहले एंट्री जैसे हमने कल बनाई थी, वो तीनों एंट्री आप अच्छे से रिवाइज करेंगे और याद करेंगे किस किस तरीके से आपने एंट्रियां बनानी है। ठीक है, सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है बच्चों, उसके बाद टू शेयर फॉरफिटेड। अब बच्चों आपने वो लिखना है जिसके पैसे नहीं आए। उन्होंने कहा कि उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया जो कि 30 रुपये मांगे गए थे, उसने फर्स्ट कॉल का भी पैसा नहीं दिया जिसमें कि 20 रुपये मांगे गए थे। दोनों का नाम आएगा बच्चों यहाँ पे, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ऐसे कर, बहुत इजी है बच्चों, 4 मार्क्स में आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, इतना करने के बाद अब आप ये देखेंगे, देखो यहां पर उन्होंने कहा कि 100 रुपीज का शेयर है, यानी कि जो फेस वैल्यू वो 100 है। कितनी है? 100। इसमें से इसमें 10% जो है प्रीमियम है, यानी कि 100 का ही 10% निकालेंगे बच्चों तो 10 आएगा। ठीक है, तो यहां हो जाएगा 110। क्लियर हो गया? यानी कि डेबिट 110 होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने आपको ये कहा है, ये देखो ये डेबिट है, ये सब क्रेडिट है, 2 वाले। यहाँ 110 से मल्टीप्लाई होती है प्रीमियम के साथ, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें 100 नहीं चाहिए, हमें 90 चाहिए। प्रीमियम तो आपने लेना ही है, प्रीमियम तो आएगा ही आएगा। तो यहाँ लिखेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। आपने ये भी ध्यान रखना है, जिस चीज पे कॉल इन एरियर होगी, देखो अलॉटमेंट का नाम यहाँ है, फर्स्ट कॉल का नाम यहाँ है, अलॉटमेंट के साथ ही प्रीमियम है, तो ही प्रीमियम यहाँ पे डेबिट हुआ है। अगर प्रीमियम होता बच्चों अलॉटमेंट पे और अलॉटमेंट पे कॉल इन एरियर ना होती तो ये यहाँ पर नहीं आता, डेबिट नहीं होता। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, शेयर कैपिटल के सामने फेस वैल्यू। फेस वैल्यू तो बच्चों 100 है, लेकिन 100 से मल्टीप्लाई नहीं होगी क्योंकि कॉल्ड अप ये कहा गया है कि 90 है। 90 से मल्टीप्लाई करेंगे। शेयर है आपके पास 500, तो ये आ जाएगा बच्चों 45,000। ये लिख दिया हमने यहां पर। क्लियर हो गया इतना? अब प्रीमियम भी है बच्चों आपके पास, 500 इंटू 10 करेंगे। प्रीमियम तो 10 रुपए का ही है, 10% निकाला ना फेस वैल्यू का, तो यहाँ पे 500 आ जाएगा। 5,000 है। ठीक है बच्चों, अब यहां देखो अलॉटमेंट पे कितने पैसे नहीं दिए? 30, ये आ गया। शेयर वही रहेंगे बच्चों, यहां पे भी 500 इंटू 20 करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? यहां पे 30 इसलिए आया क्योंकि उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया बच्चों। ठीक है, अब यहां पे 20 इसलिए आया, उसने फर्स्ट कॉल पे 20 रुपए मांगे थे कंपनी ने, वो नहीं दिए। तो 5 3 15, यहां 15,000 आ जाएगा, और नीचे 10,000 ये आ गया बच्चों। 45,500 कितने हो गए? 50 में से 25 जाएंगे तो बच्चों कितना बचेगा? 10 20 5 25 25,000। ठीक है, ये फॉरफीचर में कहां से आया? इन दोनों को हमने ऐड किया, इसमें से इन दोनों को माइनस किया बच्चों, तो ये 25,000 आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब नरेशन आप क्या बनाएंगे? बीइंग शेयर फॉरफिटेड फॉर नन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी।
ऐसे बनानी है आपने नरेशन, ठीक है। नरेशन आप लिख लेना बच्चों, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। उसके बाद हम दूसरी एंट्री बनाएंगे जिसमें शेयर री इशू किए जाते हैं। री इशू का मतलब क्या होता है भाई, कंपनी के पास 500 शेयर थे, है ना, तो जरूरी नहीं है कंपनी 500 के 500 शेयर री इशू कर दे, हो सकता है इंस्टॉलमेंट पे करे, 200 300 कुछ अभी कर दे, कुछ बाद में कर दे, और ऐसा भी हो सकता है कि सारे री इशू कर दे। भाई शेयर का पैसा भी तो वसूलना है, वो शेयर का पैसा कहाँ से आएगा, लोगों को दोबारा से वो री इशू करने पड़ेंगे। एंट्री बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट। यहां पे देखो आप फॉरफिट आपने क्रेडिट किया था, इस वाली एंट्री में डेबिट करेंगे आप, ये ध्यान रखना है आपने। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बस इतनी सी बात है बच्चों, ठीक है। अब यहाँ इसका मतलब क्या हुआ, बैंक में आपने क्या लिखना है बच्चों, बैंक में जितने शेयर आपने रीइशू किए और जितने का किया आपने, क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे वहां पे 300 शेयर रीइशू हो रहे हैं और 80 रुपीज पर शेयर रीइशू हो रहा है, तो 24,000 आ जाएगा, ये लिख दिया हमने यहाँ पे 24,000। क्लियर हो गया। यहाँ पे हमेशा कैपिटल के सामने बच्चों हमेशा फेस वैल्यू आएगी। फेस वैल्यू कितनी है आपके पास, 100 है, इंटू 100 शेयर वही रहेंगे बच्चों जो यहाँ पे लिखे आपने, ये 30,000 आ जाएगा, 30 में 24 देंगे तो 6,000 बचेंगे, ये आ गया, ठीक है। नरेशन आप क्या बनाएंगे, बीइंग 300 शेयर्स री इशूड एज फुल्ली पेड अप ऑफ ₹80 पर शेयर, ऐसे बनानी है नरेशन आपने। इसी की थर्ड एंट्री देखिए बच्चों, हमें कैपिटल रिजर्व निकालना है, कैसे निकालेंगे, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ठीक है ना। और नरेशन आप इसकी कैसे बना लेंगे, बीइंग गेन ऑन री इशू ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व, ऐसे करेंगे। अब इसमें अमाउंट कैसे डालना है, देखो जरा, यहां पर शेयर आपने बच्चों कितने फॉरफिट किए, 500 देख रहे होंगे आप, और यहां री इशू कितने किए, 300, दोनों अलग अलग हैं। इस केस में आप क्या करेंगे, पहले वाले फॉरफिट को ढूंढना कितना है, ये देखो यहां कितना है, 25,000। क्लियर हो गया, ये लिखा हमने यहाँ पे 25,000। कितने शेयर पे है ये कितने शेयर पे, देखो 500 शेयर पे, ये 500 यहां आ गया, इनटू अब हमें कितने शेयर पे निकालना है कैपिटल रिजर्व, 300 शेयर्स पे, ये लिखेंगे यहाँ पे, ऐसे करेंगे, ठीक है। 1 2 1 2 5 1 5 5 5 25, 50 आ गया, इंटू 300। इसको सॉल्व करते हैं तो बच्चों आपके पास कितना आ जाएगा, 5 से 15, 15,000। इसमें से सेकंड वाला फॉरफिट माइनस करना है। इससे पहले हमने कल क्वेश्चन किया था, उसमें सेकंड फॉरफिट नहीं था ना यहाँ पे, तो जब नहीं होगा तो डायरेक्ट लिख देना, अगर है तो माइनस करेंगे। कितना है बच्चों, 6,000, ये लिख दिया हमने। माइनस कर लेते हैं इसमें से इसको, तो यहाँ आ जाएगा बच्चों आपके पास 9,000, 9,000, ठीक है। इसको यहाँ पर भी लिखेंगे और यहाँ पर भी लिखेंगे। 4 नंबर का है बच्चों ये क्वेश्चन। थैंक यू।